हेलो दोस्तों, संध्या विशाल के चैनल पे दोस्तों एक बार आप सब फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज हम एक अलग टाइप की वीडियो लेके आए हैं। स्टोरी है एक, इसका नाम है दोस्तों एक औरत की एक 6 आदतें ऐसी जिसके कारण पूरे घर को बर्बादी का सामना करना पड़ता है और बर्बाद हो जाता है पूरा घर। आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और एंड में बातें करते हैं, हमको क्या समझ रहीम इस्लामिक कहानी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे घरों के अंदर बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं कि जिन कामों की वजह से हमारे घर में बेबरकती आती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं। उन्हीं कामों की वजह से गुर्बत में इजाफा होता है और हमारे घर से अल्लाह की रहमत और बरकत कोसों दूर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, हम में से अक्सर लोग इस बारे में इल्म नहीं रखते। तो आइए ज़रा उन कामों के बारे में जानते हैं जिससे गरीबी आती है और मोहताजी जन्म लेती है। औरतों को मना करने की कोशिश कीजिए कि ये काम औरतों को नहीं करना है। ना खुद इन कामों को कीजिए और ना ही घर के किसी भी फर्द को करने दीजिए और अपने बच्चों को भी इनसे मना कीजिए। अगर औरतें खुद इस वीडियो को देख रही हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये वीडियो अपनी ख़वातीन को ज़रूर दिखाएं ताकि इन कामों के बारे में वो जान सकें और इन कामों से बचें। ये काम कौन कौन से हैं मुलाहजा कीजिए। याद रहे, नंगे सर खाना पकाने से भी घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते वक्त अपने सर को दुपट्टे से अच्छी तरह ढांप लें। इसी तरह नंगे सर बर्तन धोना या कपड़े धोने से भी घर में गरीबी आती है और बेबरकती जन्म लेती है। औरत को चाहिए कि अपने सर को नंगा ना रखे, क्योंकि औरत के लिए हुक्म है कि उसका एक बाल भी किसी गैर महरम को नजर नहीं आना चाहिए। इसी तरह फजर की नमाज के बाद सो जाना भी घर में बेबरकती लाता है। याद रहे कि ये वक्त अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नज़ूल का वक्त होता है और उसी वक्त इंसानों का रिस्क तकसीम किया जाता है। लेकिन इंसान उस वक्त गफलत की नींद सोया रहता है, तो उस वक्त का सोना उसके लिए गुर्बत के आने का सबब बन जाता है और इंसान सारा दिन मारा मारा फिरता है। मेहमान के आने पर नाराजगी का इजहार करना, जी हाँ, इससे भी घर में बेबरकती आती है और गरीबी आती है। घर पे मेहमान के आने पर खुश ना होना, बल्कि ये सोचना कि ये क्यों आ गया है, मुंह बनाना, ये बात भी अल्लाह को बहुत नापसंद है। मेहमान को तो अल्लाह की रहमत कहा गया है, इसलिए जो कोई भी मेहमान की आमद पर नाराज होता है उसके घर में भी गरीबी आती है। याद रहे कि मेहमान के बारे में कहा जाता है कि मेहमान अपना रिज़्क अपने साथ लेकर आता है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मेहमान की आमद पर आपके रिस्क में फ़र्क पड़ेगा। औरतों की आदत होती है कि वो अक्सर घर का दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो जाती हैं और दूसरी औरतों से बातें करती रहती हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए, इससे भी गरीबी आती है। और इसी तरह से बाथरूम में बगैर किसी वजह के बातें करना, ये काम भी ऐसा है जो घर में गरीबी को लाता है। याद रहे कि बाथरूम में बातें करने की सख्त ममानियत आई है। बहुत शदीद ज़रूरत हो तो बात करें, वरना इस काम से बचें। इसी तरह बाकी कुछ ऐसे काम हैं जो सब लोग करते हैं, औरत हो या मर्द, सबको उनसे बचना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ आदम की औलाद, तू मेरी इबादत के लिए यकसू हो जा, मैं तेरा सीना इस्तिगना और बेनियाजी से भर दूंगा और तेरी मोहताजी दूर कर दूंगा। और अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरा दिल मशगूलियत से भर दूंगा और तेरी मोहताजी दूर ना करूंगा। दोस्तों, गुर्बत और मोहताजी 6 चीज़ों की वजह से आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से मोहताजी और गुर्बत बढ़ जाती है। नमाज में रुकू और सजदा वगैरह सुकून और इत्मीनान के साथ अदा करना एक अहम तरीन रुकन है। अगर नमाज में रुकू सजदा वगैरह इत्मीनान के साथ अदा ना किया जाए, बल्कि कौवे की चोंच मारने की तरह जल्दी जल्दी अदा किया जाए, तो नमाज नाकिस और मकरूह हो जाती है और नमाज का सवाब भी घट जाता है। आदमी जब बाकायदा वक्त निकाल कर नमाज के लिए मस्जिद आता है तो उसे अच्छी से अच्छी नमाज पढ़नी चाहिए ताकि नमाज का पूरा पूरा सवाब मिले। महज चंद मिनट बचाने के लिए जल्दीबाजी के साथ नमाज पढ़ना और अपनी नमाज को खराब कर लेना और कम सवाब पर राजी हो जाना अक्लमंदी की बात नहीं है। नंबर 2, खड़े होकर रफ़े हाजत करने से भी मोहताजी और गुर्बत बढ़ जाती है। किसी भी इंसान का खड़े होकर पेशाब करना हराम नहीं है, लेकिन बैठकर पेशाब करना ही सुन्नत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर ही पेशाब करते थे। इसलिए कि बैठकर पेशाब करने में ज़्यादा सतरपोशी होती है और बदन छुप जाता है और इसी हालत में पेशाब के छींटों से भी हिफाजत होती है। जबकि खड़े होकर पेशाब करने में डर भी लगा रहता है कि शायद बदन पर कोई छींटा पड़ जाएगा।
नंबर 3, खड़े होकर पानी पीने से भी मोहताजी बढ़ जाती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बाबुर रहबा में पानी लाया गया तो उन्होंने खड़े होकर पिया और फरमाया कि लोगों में से बाज खड़े होकर पानी पीने को मकरूह समझते हैं और मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही करते देखा जिस तरह तुमने मुझे करते हुए देखा। उससे मालूम होता है कि खड़े होकर पानी पीने की इजाज़त ज़रूर है, लेकिन ऐसा उस वक्त किया जा सकता है जब करीब कोई बैठने की जगह नहीं मिल रही हो। असल सुन्नत बैठकर ही पीना है और बैठकर ही पीना चाहिए। नंबर 4, मुंह से चिराग बुझाना। जी हाँ दोस्तों, मुंह से चिराग बुझाने से भी मोहताजी और गुर्बत बढ़ जाती है। नंबर 5, दांत से नाखून काटने से भी मोहताजी और गुर्बत बढ़ जाती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि दांतों से नाखून कतरने वाले अफराद उमूमन काबिलियत पसंद होते हैं। वो अपने हर काम को निहायत खूबसूरती, तवज्जो और बगैर किसी गलती के अंजाम देते हैं। माहिरीन के मुताबिक लोग उमूमन उस वक्त नाखून कतरते हैं जब वो ज़हनी तनाव या दबाव का शिकार होते हैं। ऐसे वक्त में वो लाशऊरी तौर पर दांतों से नाखून चबाने लगते हैं कि उन्हें उसका एहसास भी नहीं हो पाता। एक और तहकीक के मुताबिक नाखून कतरने के आदी अफराद अगर किसी चीज पर तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं या बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हों तब भी वो बेइख्तियार नाखून खाने लगते हैं। दांतों से नाखून कतरना दिमागी उलझन और परेशानी के वक्त इख्तियार की जाने वाली आदत करार दी जाती है। नंबर 6, दामन या आस्तीन से नाक साफ करने से भी मोहताजी और गरीबी आती है। आस्तीन या कमीज के दामन से मुंह या हाथ साफ करना खिलाफ अदब है, उससे एहतराज करना चाहिए। ताहम अगर कर लें तो गुनाह भी नहीं होगा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरफूअन मरवी है कि जिस शख्स का मकसद आखिरत की बेहतरी हो, अल्लाह ताला उसके दिल में गिना रख देता है, उसके बिखरे हुए काम समेट देता है और दुनिया जलील होकर उसके पास आती है। और जिसका मकसद सिर्फ दुनिया कमानी हो, अल्लाह ताला उसकी आंखों के दरमियान मोहताजी रख देता है, उसके काम बखेर देता है और दुनिया उसे इतनी ही मिलती है जितना उसका मुकद्दर है। एक बद्दू ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हश्र में हिसाब कौन लेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह। वो खुशी से झूम उठा और चलते चलते कहने लगा, बाखुदा तब तो हम सब नजात पा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कैसे? उसने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला करीम है और करीम जब काबू पा लेता है तो माफ कर देता है। वो चला गया, मगर जब तक नजर आता रहा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जुमला दोहरा कर फरमाते रहे, उसने अपने रब को पहचान लिया। अल्लाह ताला हम सब को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जो कि बताया गया था, ये 6 बातें जिससे घर में कंगाली आती है, पैसा इन्वेस्ट होते रहता है, ऐसी उल्टे जगह लग जाता है, बरकत नहीं होती है घर में। ये 6 बातें हैं और ये 6 बातें साइंटिफिक तौर पे अगर समझा जाए इन 6 बातों के बारे में तो ये बात सही है। हमें पानी कभी बैठ के पीना चाहिए, हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होता है और हर चीज़ के लिए, माइंड के लिए भी। तो पानी हर मतलब जहाँ जो उपयोगी है उसी में काम आएगा, खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। साइंटिफिक तौर पे भी ये बातें लागू होती है और जो ईश्वर थे, भगवान थे, अल्लाह थे, वो भी इसी बात पे गौर किया करते थे, लेकिन वो उनके हिसाब से ताकि गुनाह ना हो जाए। गुनाह होता है ऐसे करना, घर के दरवाजे पे औरतों के जाके बात करना, ये गुनाह होता है। इसके बाद जो हम टॉयलेट करते हैं खड़े होके, ये भी गुनाह होता है। अगर साइंटिफिक तौर पे देखा जाए, साइंस के तौर पे, तो ये सब सही बातें हैं। अगर हम लोग बैठ के पानी पिए, टॉयलेट बैठ के करें और दरवाजे पे ज़्यादा ना खड़े हों। बात करने का भी एक जगह होता है घर में, आप तो बाहर आंगन में बैठ जाएँ, लेकिन दरवाजे पे खड़े होकर किसी को निहारना, ताकना, मतलब किसी का सब्र इंतजार करना, तो वो भी एक गलत बात होती है। दोस्तों, आप लोगों को इससे क्या सीख मिली और क्या समझा, प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा।